हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम। दोस्तों, यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यूपीएससी अपने एग्जाम में एज लिमिट को 2 करने के रास्ते पे नजर आ रहा है। यानी एज लिमिट में बड़े बदलाव की तैयारी है और सिर्फ एज ही नहीं, पूरा सिस्टम शायद बदल जाए। जी हाँ, देखिए, शायद आप में से कई लोगों को ये पता ही होगा या फिर नहीं भी पता हो कि आज 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है ना। तो जी हाँ, 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस खास मौके पर पहली बार यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं अजय कुमार सीधे स्टूडेंट से लाइव बातचीत करने वाले हैं। समय याद रखिए, आज दोपहर 12 बजे से जो 1 बजे के बीच डीडी न्यूज और डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर, यानी अभी लगभग 1 घंटे के आसपास के बाद इतिहास गवाह होगा कि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि यूपीएससी चेयरमैन खुद छात्रों से लाइव इंटरेक्शन करेंगे। अब यह तो हो गई पॉजिटिव खबर, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ एक दूसरी खबर आई है जिसने मुझे वाकई परेशान कर दिया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपीएससी में अभी जो जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है ना, 32 साल है। और उस 32 साल में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, राइट। लेकिन हाल ही में संजीव चोपड़ा हैं, ये रहे संजीव चोपड़ा, इन्होंने क्या कहा है भाई? इन्होंने कहा है कि भाई ये लबासना के जो पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने एक सुझाव दिया है। इनका कहना है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ 2 अटेम्प्ट तक सीमित होना चाहिए, किसको? सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब सोचिए, अभी जहां 6 मौके मिलते हैं वहां सिर्फ 2 ही रह जाएंगे, बाकी कैटेगरी के लिए उसी हिसाब से कटौती कर दी जाएगी। अब हालांकि उन्होंने एक ट्विस्ट भी बताया। देखो, इसमें यहां पर वो बहुत सारी बातें करते हैं। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं भाई कि 100 साल तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट हैं वो कोई भाई बॉलीवुड की हस्ती नहीं है। जो यंग ऑफिसर हैं उन्हें बचना चाहिए अपने प्रमोशन से। सोशल मीडिया पे आप जो नए यंग ऑफिसर्स होते हैं लबासना ट्रेनिंग एकेडमी में, वो अपने को सोशल मीडिया पर इतना सर्कुलेट करते हैं कि भाई वो एक इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज की तरह वहां पर पेश करते हैं खुद को। कह रहे हैं ये सक्सेना कि भाई इससे बचना चाहिए। अब भाई यहां पर एज लिमिट को तो कम करने की बात ये कह रहे हैं, लेकिन यहां पर वो अपने कुछ पॉइंट्स भी रख रहे हैं। ये कहते हैं अगर कोई कैंडिडेट एक बार प्रीलिम्स पास कर ले रहा है, बात को समझिएगा, अगर आप यहां पर एक बार प्री को पास कर ले रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आपको 2 बार मेंस देने का मौका दे देना चाहिए। मतलब इस बार प्रीलिम्स आपने निकाला, पास किया, अगले साल का प्रीलिम्स आपको नहीं देना पड़े, आप सीधा अगले साल के मेंस में एंटर करो। मतलब एक बार का एंट्री हो गई तो 2 बार आप मेंस दे पाओगे, ये सजेशन दे रहे हैं वो। लेकिन इसके साथ साथ क्या कह रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं 2 अटेम्प्ट कर दो। टोटल अटेम्प्ट जो है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, वो रिड्यूस करके यहां पर 6 से 2 कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई? अब यानी कुल मिलाकर 2 प्रीलिम्स, ये कह रहे हैं 2 प्रीलिम्स 2 और 4 मेंस। बात को समझिएगा, 2 प्रीलिम्स और 4 मेंस को देने की बात कह रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर सोचिए कोई बच्चा दोनों बार प्रीलिम्स ही क्लियर ना कर पाए तो उसका सपना तो वहीं मर जाएगा ना, वहीं खत्म हो जाएगा ना। सवाल यह उठता है, क्या वाकई ये प्रैक्टिकल है जो ये बातें कर रहे हैं? क्या 2 ही मौके में एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी का जो सबसे बड़ा एग्जाम है वो निकाल पाएगा? आप खुद जानते हैं भाई, कई बार प्रीलिम्स में सवालों का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अजीब तरह का होता है, बदल जाता है। सीसेट की मुश्किलें आप दिन ब दिन बढ़ रही हैं, आप जानते ही हैं। तो ये क्या है? ये सारी चीजें दिखती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आप कराते हो उसमें कई बार गलतियां होती हैं। कई बार बच्चों का जो पेपर है वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो ऐसे में सिर्फ 2 अटेम्प्ट, क्या ये भाई जस्टिफाई है या नहीं भाई? ये देखना होगा, ठीक है। अब देखिए, यूपीएससी जो है वो एक, लोगों ने क्या कर रखा है, बना रखा है यूपीएससी को सिर्फ एक नौकरी नहीं भाई, एक सामाजिक बदलाव, एक सोशल रिफॉर्म की तरह ये पेश आता है हमारे देश में, है ना। तो यूपीएससी में सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया नहीं होता है ये क्या है? यहां पर लोग भाई अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आते हैं, ठीक है। अपने स्टैंडर्ड को, अपने लेवल को ऊपर बनाने आते हैं। बात क्लियर है, वो समय चला गया है कि भाई जो लोग कहते थे भी कि यूपीएससी इसलिए हम सोशल रिफॉर्म के लिए चाहते हैं, हम लोगों के उत्थान के लिए चाहते हैं, ऐसा नहीं है भाई। अब चीज़ें क्लियर हैं। तो गांव से आने वाला लड़का हो या कि भाई किसी छोटे कस्बे से लड़की जो आती है, SC ST हो या फिर OBC, किसी भी कैटेगरी से हो, हर कोई अपने परिवार और समाज में क्या है भाई, भविष्य को बदलने का सपना लेकर इस एग्जाम में अपीयर करता है ना।
अब अगले अटेम्प्ट में अगर ये अटेम्प्ट जो है वो कम कर दिया जाए तो सच में क्या ये जो समावेशी विकास की बात करते हो, समावेशी एग्जाम की बात करते हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो पाएगा या नहीं? प्रॉब्लम ये है। पर मेंशन किया गया, मैंने आपको वही बताया कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संजीव चोपड़ा जो है वो ये कह रहे हैं भाई कि जो यूपीएससी ऑफिसर्स हैं, वही जो मैंने बताया कि भाई वो सेलिब्रिटी वाला मामला, सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन से आप करते हो, उससे बचो। और ये बात मुझे भी लगता है, ये बात कहीं हद तक सही भी है। बिल्कुल लोग यूपीएससी को क्या बना लिया, यूपीएससी को मैं बोल रहा हूँ बार बार कि यूपीएससी को लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया कि भाई ये एक फैशन बना लिया, ठीक है। तो फैशन नहीं, एक सर्विस है। यहाँ पर सर्विस में आकर आपको क्या है, सबसे बड़ी बात, सर्विस में आकर आपको देश सेवा करनी होती है। आप क्यों आ रहे हो यूपीएससी में? आपका मोटो क्लियर होना चाहिए, ना कि सेल्फ प्रमोशन के लिए, ना कि आप सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए, ना कि फोटो सर्कुलेट कराने के लिए, ना कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को डांटते हुए वीडियो बनवाने के लिए। ये इसलिए आप सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हो। लेकिन भाई उन्होंने क्या है भाई, ये जो अभी कुछ दिनों पहले आप देखा, प्रतिभा सेतु जो प्रोग्राम है जो शुरू किया प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ने, ये ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये अटेम्प्ट की जो बात आप कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं भाई जस्टिफाई नहीं दिखती है, ठीक है। अब भाई असली सुधार अगर बात करें तो कहाँ आनी चाहिए, बात को समझिएगा। असली जो सुधार है वो उसे कहाँ आना चाहिए। देखिए आंसर की बात आप करते हो, है ना, आंसर की भाई इस टाइम पर आप यहाँ पर जारी करो, ठीक है। ट्रांसलेशन की गलतियां हैं, ठीक है, आप सही से ट्रांसलेशन नहीं करा पाते, वो सही करो। सीसैट को लेकर भाई आप गाइडलाइन जारी करो, साफ करो चीज़ें ना। और सबसे बड़ी भाई जो जरूरी बात है कि पेपर का जो दायरा है वो तय करो। आप सेट ही नहीं करते हो, आप बताते नहीं, कुछ भी पूछ लेते हो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आंसर की तो बहुत मेजर प्रॉब्लम में एक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई कल का इवेंट जो है, मतलब आज जो इवेंट होने वाला है दिन में 12 बजे के आसपास, वो जरूर देखें। एक तरफ जो यूपीएससी है वो 100 साल पूरे कर रहा है, राइट, और दूसरी तरफ अजीबोगरीब ये सुझाव, यानी आज 1 अक्टूबर 2025 दोपहर वही 12 से 1 के बीच में जो डीडी न्यूज़ पर चेयरमैन साहब लाइव होंगे, मैं आपसे कहूँगा ये जो सेशन है वो मिस मत करिएगा। ये लाइव सेशन जो उनका होगा वो मिस मत करिएगा। शायद वहीं से हमें कुछ क्लियर जवाब मिल सके कि जो लोग अटेम्प्ट वाली बात है भाई, ये सिर्फ एक राय है, सच में लागू ना हो, ऐसा हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पर वो जरूर आप इसको अटेम्प्ट करें, मतलब इसको आप देखें। और मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एस्पिरेंट तक ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे। और हाँ, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, क्या 2 अटेम्प्ट सफिशिएंट है, क्या ये समाज के हर वर्ग के लिए न्यायपूर्ण है या नहीं है, ठीक है, या फिर सिर्फ ये भाई प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वाले जो बच्चे हैं उनको ही यूपीएससी में सीमित कर देगा, ठीक है। सोचिए, आप अपनी बात रखिए। बस आज के लिए इतना ही। शाम में आपको जो करंट अफेयर की क्लास है वो मिलेगी नए टॉपिक पर, जो करंट इशूज़ हैं, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल एस्पिरेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।